हम संस्कृत को क्यों पढ़ते हैं, तो दोस्तों इसके भी बारे में मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं दोस्तों। स्टोरी, संस्कृत हम लोग क्यों पढ़ते हैं, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे एग्ज़ाम में आता है तो इस वजह से हम संस्कृत पढ़ते हैं। नहीं आती तो दोस्तों नहीं पढ़ते, ऐसा उत्तर इसका नहीं हो सकता। क्योंकि दोस्तों भारतीय संस्कृति में दोस्तों विवाह संस्कृति की एक दोस्तों परंपरा होती है, और उसमें भी दोस्तों आपने देखा होगा दोस्तों, उस विवाह समारोह में क्या होता है दोस्तों, शिव और पार्वती का दोस्तों गुणगान किया जाता है। और उसमें से भी दोस्तों वर जो है तो वधू से दोस्तों क्या करता है, 4 वचन मांगता है। और दोस्तों वधू वर से दोस्तों कितने वचन मांगती है, 7 वचन मांगती है। दोस्तों आपने ये स्टोरी दोस्तों सुनी होगी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मैं बताऊंगा तो वो क्लास कभी ख़त्म नहीं होगी, वो स्टोरी ही चलती रहेगी। तो दोस्तों हमें क्लास को भी आगे बढ़ाना है। उसमें से भी दोस्तों जो 4 वचन थे जो वर मांगता है वधू से, कि दोस्तों मैं उसमें से एक ही वचन आपको बताऊंगा, चारों नहीं बताऊंगा, नहीं दोस्तों ऐसे तो वो लंबी ही होती चली जाएगी क्लास। कि दोस्तों आप बिना आज्ञा के, मेरी आज्ञा के बिना बाहर नहीं जा सकते हैं। लेकिन आजकल तो दोस्तों मानता भी कौन है। तो दोस्तों ऐसी कहानी है। तो पार्वती के घर में यानी कि पिताजी के यहाँ दोस्तों खूब बड़ा दोस्तों यज्ञ होता है। यानी कि दोस्तों क्या होता है, उसके घर में एक विशाल यज्ञ का आयोजन होता है। और दोस्तों उसके पिता ने उसकी पुत्री यानी कि दोस्तों पार्वती को नहीं बुलाया, लेकिन पार्वती ने बोला दोस्तों शंकर जी से कि मैं पिता के यहाँ जाना चाहती हूँ, पिता के यहाँ जाऊँगी दोस्तों, जाऊँगी। तो भोलेनाथ ने दोस्तों मना किया। तो भोलेनाथ ने बोला कि मुझे पता है आप जाएंगी तो फिर वापस आएंगे भी नहीं, यानी कि आ भी नहीं पाएंगी दोस्तों, क्योंकि पति का दोस्तों वचन का क्या हो रहा है, यहाँ पर खंडन हो रहा है। तब दोस्तों पार्वती ने उसकी बात नहीं मानी भोलेनाथ जी की। तो वो दोस्तों पिता के यहाँ पहुँच गई। जब दोस्तों पिता के यहाँ पहुँची, उसको सम्मान नहीं मिला वहाँ पर, तब दोस्तों अग्निवेदिका में ही कूद करके उसने क्या कर दी थी, अपनी जान दे दी थी। तब दोस्तों नारद जी को पता चला, और नारद जी वहाँ से दोस्तों दौड़ते दौड़ते आए और भोलेनाथ जी को बता दिए। तो दोस्तों भोलेनाथ जी ने उस समय दोस्तों क्या कर दिया था, यानी कि दोस्तों तब शिव जी ने क्या कर दिया, तांडव डांस किया, यानी कि दोस्तों तांडव नृत्य किया। उसमें भी दोस्तों नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नव पंचवारम, इस प्रकार से दोस्तों डमरू बजा करके उन्होंने नृत्य किया। दोस्तों इसमें शब्द आया है नव पंचवारम दोस्तों। इसके लिए भी एक पॉइंट छूट रहा होगा तो दोस्तों उसको भी लिख लेंगे। सभी भाषाओं की जननी, सभी भाषाओं की जननी किसको बोला जाता है दोस्तों, तो इसका आंसर आपको पता होगा दोस्तों। जब हम संस्कृत ही पढ़ रहे हैं तो इसका आंसर भी संस्कृत ही होगा। तो दोस्तों मैं बता रहा था जो भोलेनाथ जी का दोस्तों क्या है, तांडव नृत्य है, उसके बारे में दोस्तों चर्चा कर रहा था मैं। यानी कि दोस्तों नृत्यावसाने नटराज राजे और दोस्तों ननादि ढक्का नव पंचवारम, यानी कि दोस्तों इसमें शब्द आया है नव दोस्तों और पंच यानी कि 5। तो दोस्तों इस प्रकार से कितना होगा 14। तो दोस्तों 14 क्या होते हैं, माहेश्वर सूत्र होते हैं दोस्तों। तो यहाँ से कितने माहेश्वर सूत्र निकल के आए दोस्तों, 14 माहेश्वर सूत्रों की दोस्तों भोलेनाथ जी के ये कहाँ से निकले, डमरू से निकले। ये दोस्तों पूछा जाता है माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं। तो दोस्तों कितने होते हैं मैंने आपको बताया 14 होते हैं। यदि दोस्तों मैं इसको संस्कृत में भी लिखना चाहूँ तो दोस्तों आप इसकी संस्कृत में भी गिनती लिख सकते हैं दोस्तों। सबको जोड़ते हुए पढ़ें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसको दोस्तों बोलते हैं चतुर्दश